एक बार आपने बोला था, मैंने अभी एक क्वेश्चन किया था कि अगर आपको कोई खतरनाक बात बोल दे तो एक बारी तो गुस्सा आता है ना कि उसका मुंह फोड़ दूं। कई लोग तो फोड़ भी देते हैं, होता है ऐसा। तो उस टाइम पे अपने आप को खुद को रोकना, देखो खुद का किसी और का सिर फोड़ना उस टाइम पे बड़ा आसान है, फिर बाद में थोड़ा सा रियलाइज भी होता है यार मैंने क्यों किया, यार नहीं करना चाहिए था, खुद से होता है। बट उस टाइम पे जिस बंदे ने खुद को रोक लिया ना उस टाइम पे, क्योंकि गुस्सा करना बड़ा आसान है, कोई भी कर देता है, पर उस गुस्से को रोकना 100 में से 1-2 बंदे होते हैं जो रोक लेते हैं, और जो रोक जाते हैं वो कुछ कर जाते हैं। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात। आपके कोई पत्थर मार रहा है, आप तो पत्थर उठा के मारोगे साथ साथ, पर आप कुछ ना कहो। महात्मा बुद्ध, आपने नाम सुना होगा, महात्मा बुद्ध को भी बहुत कुछ बोला गया है। उनके ऊपर एक सत्संग चल रहा था, किसी ने उनके मुंह पर थूक फेंक दिया, कोई मंत्री आए होंगे, बड़े राजा लोग थे उस टाइम पे, तो उन्होंने बोला मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है। तो महात्मा बुद्ध ने बोला 5 मिनट रुको, मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो उसको आ गया गुस्सा, तो मैं राजा हूँ, मुझे टाइम दे, मुझे रुकने के लिए बोल रहा है। तो उसने गुस्से में आके महात्मा बुद्ध के ऊपर थूक फेंक दिया और बहुत भला बुरा बोला। महात्मा बुद्ध ने बस इतना बोला कि आपको कुछ और भी कहना है, कुछ और भी करना है। तो इतने में ना राजा चला गया, कहता कुछ नहीं कहना, और घर जाके बैठ गया और सोच में पड़ गया, यार मैंने उसको इतना बोला, उसके ऊपर थूक फेंका, बेइज्जती करी, उसने कुछ नहीं बोला। तो क्या हुआ, वो राजा अपनी ही नजरों में नजर नहीं मिला पाया, खुद की नजरों के सामने खुद ही गिर गया। फिर अगले दिन, दूसरे से तीसरे दिन वो महात्मा बुद्ध के पास आया और चरणों में गिर गया। देखो किसी का उस टाइम पे माथा फोड़ना बड़ा आसान है, पर उस इंसान को खुद की नजरों में खुद गिरा देना वो सबसे बड़ी बात है। और जब वो गिरेगा ना, जिसने बुरा किया आपके साथ, खुद की नजरों में खुद गिरेगा, तो वो आपके सामने इतना झुक जाएगा बिना कहीं कि आप खुद इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो उस चीज के लिए आपको अपने गुस्से को रोकना पड़ेगा। कैसे रुकेगा, उसके लिए भी माइंड को सीखना पड़ेगा। देखो आज जो भी चीजें हम कर रहे हैं ना, माइंड के ऑर्डर पे कर रहे हैं। माइंड ख्वाहिशें करता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब नहीं मिलता है फिर माइंड को गुस्सा आता है, नहीं मिला तो मैं ये कर दूंगा, अपने आप को मार लूंगा, अपने आप को वो कर लूंगा। माइंड ऑर्डर करता है और शरीर पूर्ति करता जाता है। पर कुछ ऐसा हो कि माइंड से भी बड़ी चीज आई, माइंड को चलाना सीखना पड़ेगा। हम माइंड को ही समझ रहे हैं कि मैं ये हूं, और माइंड ही हमारी फिरकी ले रहा है कि तू ये है तो ले मजे। तो माइंड से ऊपर की बड़ी चीज सीखना है जो माइंड को चलाना सिखा सके। माइंड बहुत बड़ी चीज है, एक दिन में आनी तो 1 मिनट में भी समझ आ जाती है, और जिसको नहीं आनी होती उसको कभी नहीं समझ आती। बहुत बड़ी चीज है माइंड। तो अच्छे लोगों को सुन के ही माइंड को सीखा जा सकता है। तो दुनिया में बहुत लोग आएंगे, आपको बहुत कुछ कहेंगे, आपने सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ऊपर फोकस करना है। क्योंकि मैंने ये खुद अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी किया है। मैं सोचता था मेरे मोटिवेशनल सेमिनार हो, मेरे को लोग सुने, ठीक है, तो सिर्फ इमेजिन करता था, बट था तो कुछ नहीं, बट इमेजिन किया था। बट हुआ क्या, मैं अपने ऊपर काम करता, लोग मजाक उड़ाते थे, तू करेगा, तू बोलेगा, फलाना है, हमने नहीं कुछ किया, तू कैसे कर लेगा। पर मैंने उन लोगों की नहीं सुनी, अपने काम को करता रहा। मेरा साइज बड़ा होता गया एक्सपीरियंस का, मैं का नहीं, एक्सपीरियंस का, करता रहा। और जो मैंने सोचा भी नहीं था, अपने आप पे फोकस करने के बाद वो चीज़ें होने लग गई, और मैं खुद हैरानी में पड़ गया, यार ये कैसे हो गया, मैंने तो सोचा ही नहीं था। जब आप खुद पे काम करने लग जाते हो तो वो चीज़ें आपके साथ होने लग जाती हैं जो आपने कभी सोची नहीं होती। पर अगर आप खुद के ऊपर काम नहीं करते तो आप अगर वो भी सोचते हो जो होनी चाहिए, वो भी कभी नहीं होती, और आपको गुस्सा आता है।